कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए खास तैयारियां की जाती हैं। इसकी अपनी एक खास प्रक्रिया होती है। हर जिले पर एक बड़ा मतगणना केंद्र होता है जहां ईवीएम के जरिए वोटों की काउंटिंग होती है। वोटों की गणना के दौरान चुनाव आयोग की खास नजर रहती है कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से त्रुटिहीन तरीके से पूरी हो। जिन राज्यों में 3 दिसंबर को वोटिंग की गिनती होगी उन सभी जगहों पर वोटों की गिनती शुरू होते ही कुछ देर में रुझान मिलने लगे। शाम होते होते काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कैसे होती है मतों की गिनती। मतों की गिनती 3 दिसंबर को सुबह से ही शुरू हो जाएगी। इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेंगे। वो इस शपथ को वोटों की गिनती शुरू होने से पहले जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे। वोटिंग शुरू होने से पहले सारी ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी। ये जांच भी रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में ही की जाएगी। वोटों की गिनती के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट के साथ काउंटिंग सेंटर पर रहने की अनुमति होगी। काउंटिंग एजेंट वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। सभी तरीके की मतों की गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहेंगे। मतों की गिनती के दौरान ईवीएम के क्षतिग्रस्त होने या वीवीपैट पर्चियों में किसी गड़बड़ी पाए जाने पर चुनाव की देखरेख कर रहा रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत इस बात की सूचना चुनाव आयोग को देगा। फिर परिस्थिति की गंभीरता पर यह निर्भर करेगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा। चुनाव आयोग मामले का अध्ययन करने पर अगर कोई बड़ी गलती या कमी नहीं पाएगा तो इस प्रक्रिया को जारी रखने को कहेगा और अगर कोई गंभीर कमी या गलती पाई जाएगी तो चुनाव आयोग चुनावों को खारिज कर देगा और फिर से चुनावों के आदेश होंगे। अगर मतों की गिनती बिना किसी गड़बड़ी की शिकायत और बिना चुनाव आयोग के किसी निर्देश के समाप्त हो जाएगी तो रिटर्निंग ऑफिसर ही मतों की गिनती के पूरा होने पर नतीजे घोषित कर देगा। इसी तरीके से होती है वोटों की काउंटिंग। केंद्रों पर इसी तरीके से तैयारियां होती हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।